Hello everyone and welcome to our channel Extra Learning. So before we begin, please do subscribe this channel for further more videos and press the bell icon, and don't forget to do comment if you have any query or any doubt. तो आइए करते हैं, ये क्लास 4th का जीके का बुक है द वर्ल्ड अराउंड मी और ये उसके चैप्टर्स हैं। आज हम लोग करेंगे पेज नंबर 65। लेसन का नाम है इंडिया टुडे। तो आइए करते हैं। यहाँ पे ऊपर हम लोग देख सकते हैं कि ऊपर जो भी बॉक्स दिया हुआ है उस बॉक्स में से हम लोगों को आंसर पुट करना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इंडियाज नेशनल एम्बलम। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का नेशनल एम्बलम कौन सा है, क्या है, कैसा दिखता है। तो ऊपर दिए गए बॉक्स में से हम लोग आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं। इंडियाज नेशनल एम्बलम होगा अशोक स्तंभ। तो आइए देखते हैं अशोक स्तंभ कैसा होता है और कैसा दिखता है। नेशनल एम्बलम का मतलब होता है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। इसका मतलब कि हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, मतलब कौन से सिंबल को हम लोग राष्ट्रीय चिन्ह कहेंगे। तो अशोक स्तंभ के ऊपर एक लायन कैपिटल बना हुआ है। इस अशोक स्तंभ को मौर्य डायनेस्टी के यानी कि मौर्य एम्पायर के सम्राट अशोक बनाए थे। ये स्तंभ सारनाथ में है। सारनाथ यानी कि वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में है। एक्चुअली में एक पिलर है और ये पिलर अभी अपनी जगह पे ही है, लेकिन प्रोटेक्शन के पर्पज से इसके ऊपर का, पिलर के ऊपर का जो लायन कैपिटल है उसको सारनाथ के म्यूजियम में रख दिया गया है। सारनाथ के म्यूजियम में जो लायन कैपिटल को रखा गया है उसको अगर हम चारों तरफ से देखेंगे तो उसमें 4 जानवर बने हुए हैं। 4 जो जानवर बने हुए हैं वो है बुल यानी कि सांड, लायन यानी कि सिंह, हॉर्स यानी कि घोड़ा और एलिफेंट यानी कि हाथी। जैसे कि जो बुल है यानी कि सांड जो है वो दक्षिण में फेमस है, साउथ में फेमस है। लायन जो है सिंह वो उत्तर में फेमस है। हॉर्स जो है वो पश्चिम में फेमस है और एलिफेंट जो है वो पूर्व में फेमस है। तो इस तरीके से चारों जानवर जो हैं वो इंडिया को चारों तरफ से दिखा रहे हैं। इसके अलावा नेशनल एम्बलम के सिंबल में ये जो लायन कैपिटल का सिंबल है इसमें एक उल्टा कमल का चित्र बना हुआ है नीचे में। इसी लायन कैपिटल के सिंबल को सबसे पहले दीनानाथ भार्गव जी ने डिज़ाइन किया था। दीनानाथ भार्गव जी इसको कहाँ पे डिज़ाइन किए थे, तो हम लोग का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसके फ्रंट में डिज़ाइन किए थे। ये हाथ से बनाया था इन्होंने। तो इसी डिज़ाइन को हम लोग 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ, तब से हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग जो सिंबल यूज़ करते हैं उस सिंबल में नीचे लिखा होता है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते लिखा होता है वो हिंदी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखा होता है। और ये हमारा नेशनल मोटो भी है। ये जो नेशनल एम्बलम है इसके सिंबल को प्राइवेट लोग नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है तो हम लोग देख सकते हैं कि CBI का जो लोगो है उसमें इस चिन्ह को, इस सिंबल को यूज़ किया गया है। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सिंबल में इसको यूज़ किया गया है। पासपोर्ट पे भी ऊपर इसी का सिंबल होता है। हम लोग नोट पे भी देखते हैं कि ये लायन कैपिटल बना होता है। तो गवर्नमेंट की कुछ हायर अथॉरिटीज़ हैं जहाँ पे इन सिंबल्स को यूज़ किया जाता है। तो ये हमने देखा अशोक स्तंभ। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का राष्ट्रीय बर्ड जो है, पक्षी जो है, वो कौन है। तो इसका आंसर होगा पीकॉक यानी कि मोर। तो आइए देखते हैं कि मोर कैसा दिखता है
और इसके आवाज़ को के बाद से पीकॉक जो है वो हमारा नेशनल बर्ड है, यानी 1963 के बाद से मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के बारे में बता दूं कि इसके जो पंख होते हैं वो मैक्सिमम 6 फीट लंबे हो सकते हैं और ये एक ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी जानवर होता है। ओमनिवोरस एनिमल हमने मोर को देख लिया और इसकी आवाज़ को भी सुन लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का राष्ट्रीय जानवर जो है, राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन है। तो इसका आंसर होगा टाइगर। तो आइए देखते हैं टाइगर को कैसा दिखता है और इसकी आवाज़ को सुनते हैं। लायन मतलब शेर होता है और टाइगर मतलब बाघ, और हमारा राष्ट्रीय पशु यानी कि नेशनल एनिमल जो है वो टाइगर है यानी कि बाघ है। ये लायन है। आप लोगों को लायन और टाइगर में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैंने इसे भी दिखा दिया है। लायन के फेस को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसके चारों तरफ बाल होता है, और टाइगर जो होता है वो कैसा दिखता है वो अभी हम लोगों ने देखा। तो हमने नेशनल एनिमल टाइगर को भी देख लिया और उसकी आवाज़ को भी सुन लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया गेट हर इंडिपेंडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो देश है, हमारा देश भारत, इसे आज़ादी कब मिली, किस वर्ष में मिली, कौन से साल में भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ। तो हमारा देश भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे। इसका मतलब कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हमारे देश को आज़ादी दिलाने में मदद किए थे। आज़ादी किससे दिलाना था? अंग्रेज़ों से दिलाना था। तो आइए उन स्वतंत्रता सेनानियों का यानी कि फ्रीडम फाइटर्स का इमेज देखते हैं कि वो कौन कौन से लोग थे। तो हमने फ्रीडम फाइटर्स को भी देख लिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इंडियाज़ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसका मतलब कि हमारे देश भारत के सबसे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन थे। इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आप लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो आइए पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखते हैं। ये जवाहरलाल नेहरू हैं। ये बच्चों के बहुत प्रिय थे। बच्चे इन्हें प्यार से चाचा जी कहते थे। इन्हीं के बर्थडे को इंडिया में एज अ चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि चिल्ड्रंस डे यानी कि इनका बर्थडे कब होता है। यहाँ पर नेहरू जी के साथ गांधी जी हैं। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कि राहुल गांधी जो हैं वो गांधी फैमिली के हैं या फिर नेहरू फैमिली के हैं, तो इस चार्ट से हम लोग समझ सकते हैं। इस चार्ट में हम लोग देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू की एक बेटी थी जिनका नाम था इंदिरा गांधी, और उनके हस्बैंड थे फिरोज गांधी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के दामाद थे फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के 2 बेटे हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। राजीव गांधी की वाइफ हैं सोनिया गांधी और संजय गांधी की वाइफ है मेनका गांधी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी के एक बेटे और एक बेटी हैं जो अभी भी हैं, और इनका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी और राजीव गांधी के बेटे और बेटी हैं, यानी दोनों भाई बहन हैं। और संजय गांधी मेनका गांधी के एक बेटे हैं जिनका नाम है वरुण गांधी।
तो अब देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू के माता पिता का नाम क्या था। जवाहरलाल नेहरू के माता पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और स्वरूप रानी नेहरू था। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी मिल लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो पार्लियामेंट है, इंडिया का जो संसद भवन है, उसका नाम क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि इंडिया के पार्लियामेंट का नाम है संसद। अगर आप लोग इंडिया के पार्लियामेंट को देखे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे हैं तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग आज संसद भवन भी देख लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हु वाज इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आइए देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य के सिवान जिला के जीरादेई में हुआ था। छपरा में पढ़ाई करने के बाद ये कोलकाता यूनिवर्सिटी में भी पढ़े, और इनके एग्ज़ाम का कॉपी चेक करने वाले एग्जामिनर ने इनके लिए ऐसा लिखा था कि एग्जामिनी इज़ बेटर देन द एग्जामिनर। सिवान, जीरादेई और बिहार वाले बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी मिल लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज़ आवर नेशनल फ्लैग कॉल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जो झंडा है, उस झंडे को हम लोग क्या कहते हैं, उस झंडे को क्या बोला जाता है। इसका आंसर होगा ट्राई कलर यानी तिरंगा। तो आइए देखते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग को। तो हम लोग भारत के राष्ट्रीय ध्वज को देख लिए। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 हाउ मेनी कलर्स डज इट हैव। यानी हमारे राष्ट्रीय झंडे में कितने रंग होते हैं, कुल कितने कलर्स होते हैं हमारे नेशनल फ्लैग में। फ्लैग में 3 कलर्स होते हैं, 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर होता है सैफरन यानी केसरिया, उसके बाद होता है सफ़ेद यानी कि वाइट, और लास्ट में होता है ग्रीन यानी कि हरा। तो 3 रंग होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बीच में ब्लू कलर का चक्र भी होता है। तो एक्चुअली में कलर 3 ही होते हैं, सैफरन, वाइट और ग्रीन, और बीच में वो एक चक्र ब्लू कलर का लगाया जाता है। मतलब ऐसे हम लोग नहीं बोलेंगे कि कलर जो है वो 4 यूज़ होते हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। कलर 3 यूज़ होते हैं और 3 कलर के झंडे में फिर बीच में एक चक्र लगा होता है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट डज द सैफरन कलर रिप्रेजेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो केसरिया रंग है वो किस चीज़ का प्रतीक है, यानी कि सैफरन कलर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसका आंसर होगा सेक्रीफाइस यानी कि त्याग। सैफरन कलर त्याग का यानी सेक्रीफाइस का प्रतीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 व्हाट डज द वाइट कलर रिप्रेजेंट। यानी कि झंडे में जो सफ़ेद कलर होता है वो किस चीज़ का प्रतीक है। तो झंडे का जो सफ़ेद रंग है वो पीस का यानी कि शांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर होगा पीस, शांति। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। झंडे का जो तीसरा और आखिरी रंग है हरा, वो किस चीज़ का प्रतीक है। व्हाट डज द ग्रीन कलर रिप्रेजेंट। तो इसका आंसर होगा एनर्जी यानी ऊर्जा। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कलर ऑफ अशोक चक्र एट द मिडिल। इसका मतलब कि झंडे में जो चक्र बना होता है उस चक्र का कलर कौन सा होता है। तो हम लोग सब जानते हैं कि झंडे के बीच में बना चक्र ब्लू कलर का होता है। तो इसका आंसर होगा ब्लू। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नेशनल फ्लैग का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो कितना है। मतलब हमारे नेशनल फ्लैग का जो लेंथ है, लंबाई है, और जो चौड़ाई है उसका अनुपात क्या होगा, उसका रेशियो क्या होता है।
तो इसका आंसर होगा 2:1, 2:1। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू वी से व्हेन वी सैल्यूट द नेशनल फ्लैग? इसका मतलब जब हमारे नेशनल फ्लैग को हम लोग सैल्यूट करेंगे यानी कि सलामी देंगे तो सलामी देते टाइम हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर होगा जय हिंद। नेशनल फ्लैग को सलामी देते वक्त हम लोग जय हिंद बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देख रहे हैं, डिड यू नो? इसमें दिया हुआ है कि हॉकी इज़ इंडियाज़ नेशनल गेम। इसका मतलब कि इंडिया का जो राष्ट्रीय खेल है यानी कि नेशनल गेम है वो हॉकी है। अगर आप लोग जानते हैं कि हॉकी स्टिक कैसा दिखता है और हॉकी कैसे खेलते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते हैं तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर फर्दर मोर वीडियोस एंड प्रेस द बेल आइकन and please do comment if you have any doubt or any query। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।